Hello everyone, welcome to Law Mint. Today we will discuss about the main principles on which Mitakshara and Dayabhaga School of Hindu Law differ from each other. But before we start, we should first know that who is called as an Hindu. To know about Hindu law, we should first know who is Hindu. Hindu कौन है? ये एक्सट्रीमली पॉपुलर और फेमस टर्म है. सबको पता है कि इस टर्म का बट सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न ये है कि किसी ने भी इसे डिफाइन नहीं किया. एक व्यक्ति हिंदू है पर बहुत कम लोगों को पता है कि क्यों वो हिंदू है. तो राधा कृष्णन ने अपनी बुक हिंदू व्यू ऑफ लाइफ में कहा कि एक पर्सन जो है वो किसी रीजन में जिस रीजन में वो रहता है उसे हम मार्क कर सकते हैं कि वो हिंदू है. मीन्स जो इंडिया में रह रहा है वह हिंदू है. उस समय पर वर्ड हिंदू नेशनैलिटी को रिप्रेजेंट करता था. जो इंडस वैली के पास रहते थे वह हिंदू थे. बट लेटर ऑन इसमें इंक्लूड कर दिया गया कि जो इंडस वैली के बाहर भी रहते हैं उन्हें भी हम हिंदू कह सकते हैं. समय अनुसार कई मुस्लिम स्टेट्स बनी वहां पे. तो अब ये वर्ड हिंदू न नेशनैलिटी को रिप्रेजेंट करता था और न ही रीजनैलिटी को. एक टाइम ऐसा आया कि जो हिंदू रिलीजन है उसको ये कहा गया कि जो हिंदू रिलीजन पे बिलीव करता है वो हिंदू है. बट ये भी ज्यादा दिन तक नहीं चला. और फिर क्योंकि ये जरूरी नहीं था कि जो हिंदू है वो हिंदू के रिलीजन पे बिलीव करता है, तो ये भी ज्यादा दिन तक नहीं चला. फिर 1955 और 1956 में एक कॉडिफाइड लॉ बना जो हिंदुओं के लिए बना. बट इसमें भी ये नहीं बताया गया कि हिंदू कौन है. ब्रॉडली स्पीकिंग हम ये कह सकते हैं कि वह व्यक्ति हिंदू है जो न क्रिश्चियन है, न मुस्लिम है, न जीव है, न पारसी है, तो वह हिंदू है. खैर, अब इसके आगे हिंदू लॉ किस चीज पर डिपेंड करता है, क्या वो प्रिंसिपल्स हैं कि किस चीज पे वो हिंदू लॉ डिपेंड करता है. तो इसमें हिंदू लॉ जो है इज ऑफ टू टाइप्स. एक जो कोडिफाइड लॉ है जो कि सभी हिंदूज पे एप्लीकेबल है इक्वली. कई चीजें हैं जो इसमें इंक्लूड नहीं करी गई, वो अनकोडिफाइड लॉ बना. अनकोडिफाइड लॉ इसकी जो एप्लीकेशन है वो डिपेंड करती है जो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट थे उनके विचारधारा के ऊपर. तो एज पर द कंटेस्ट ऑफ स्कूल देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्कूल. मेन स्कूल्स देयर आर टू टाइप्स. फर्स्ट इज दयाभागा, अनदर वन इज द मिताक्षरा. एंड मिताक्षरा स्कूल जो है उसको हम 5 टाइप्स में बता सकते हैं. एक है बनारस सब स्कूल, मिथिला सब स्कूल, महाराष्ट्र जो कि मुंबई, सो महाराष्ट्र और मुंबई सब स्कूल. उसके बाद है द्रविड़ और मद्रास सब स्कूल, और उसके बाद है पंजाब सब स्कूल. डिफरेंसेस जो हैं उनको हम इन दोनों स्कूल्स की विचारधारा के हिसाब से हम अगर डिफरेंसेस को देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, जॉइंट फैमिली, बेसिस ऑफ को पार्सनरी और को ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप, और हम इसको बता सकते हैं. मिताक्षरा जो है वो विजनास्वरा ने लिखी है और इसे हम वाजनावाल्क्य स्मृति के से देख सकते हैं. इसी प्रकार दयाभागा जो है वो जिमुतवाहना ने लिखी है. जो मिताक्षरा स्कूल है वो ना बंगाल और असम इसमें एप्लीकेबल नहीं है. दयाभागा स्कूल जो है वो बंगाल और असम में जो स्कूल ऑफ लॉ है वो दयाभागा है. इस अनुसार हम ये कह सकते हैं कि बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया में जो भी लॉ जिसके ऊपर निर्भर था वो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ के ऊपर निर्भर था. बट चूंकि ये मिताक्षरा स्कूल काफी फेमस था और काफी प्रज्वलित था, तो जिस एरिया में बंगाल और असम के जिस एरिया में जिस भी बात का वर्णन नहीं है उस का अगर लॉ हम जाने तो वो बंगाल और असम के में भी यूज होता था. जिस भी चीज का वर्णन दयाभागा स्कूल ने बंगाल और असम में भी नहीं किया उसका हम
उसका जो वर्णन है वो दयाभागा स्कूल, उसका वर्णन जो है वो मिताक्षरा स्कूल से हम ले सकते हैं। अब एरिया के जिससे हमने बताया, तो अब हम जॉइंट फैमिली कैसे होती है। मिताक्षरा स्कूल में जॉइंट फैमिली रेफर्स टू ओनली टू द मेल मेंबर ऑफ अ फैमिली। मेल मेंबर ऑफ फैमिली विच एक्सटेंड्स, बेटा है, ग्रैंडसन है और ग्रेट ग्रैंडसन है। इसने रिकॉग्नाइज किया गया प्रिंसिपल ऑफ राइट बाय बर्थ ऑफ अ सन। बेटा, बेटे का बेटा और बेटे के बेटे का बेटा मीन्स बर्थ ऑफ अ सन, सन सन एंड सन्स ग्रैंडसन। इनकी कलेक्टिवली को ओनरशिप और को पार्टनरी है। thus जैसे ही बेटे का जन्म होता है वो जॉइंट प्रॉपर्टी में, उसका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में या हम कहें जॉइंट प्रॉपर्टी में उसका अधिकार एकदम से ही बन जाता है। इन द मिताक्षरा स्कूल द फादर्स पावर ओवर द प्रॉपर्टी इज क्वालिफाइड द इक्वल राइट्स बाय बर्थ। जैसे ही उस बच्चे का, लड़के का जन्म होता है वैसे ही वह अपने फादर की, अपने दादा की और अपने ग्रेट ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार हो जाता है। An adult son can demand partition during his father's lifetime or his 3 immediate ancestors. He has a say in the disposition of the family property. अगर उसने उस फैमिली कोई प्रॉपर्टी को बेचना है या उसने कोई भी किसी तरह का डिस्पोजिशन करना है, किसी को देना है, तो वो ऑथराइज है। Means on the death of a co-partneri, his interest in the property of a joint family shall dissolve among other living co-partneri on the basis of survivorship. अगर दादा या ग्रेट ग्रैंडफादर हैज डाइड, सो जो ये बच्चा जो पैदा हुआ है, जो ये मेल मेंबर ऑफ द फैमिली पैदा हुआ है, उसका भी इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में इक्वली हो जाता है। पर दयाभागा स्कूल में जॉइंट फैमिली में ये वर्णन किया गया कि द सन हैज नो ऑटोमेटिक ओनरशिप राइट बाय बर्थ बट एक्वायर्स ऑन द डिमाइज ऑफ हिज फादर। जब तक उसका फादर जिंदा है उसका प्रॉपर्टी पे किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ उसके फादर के मृत्यु के बाद ही उसकी ओनरशिप ऑटोमेटिकली आएगी। It means the father has overall uncontrolled power over the family's properties till his death. The co-partneri involves after the death of the father, when the property is received by the son on the basis of succession. जब उसको basis of succession में उसको मिली है प्रॉपर्टी, तभी उसका उस पे अधिकार होगा, अदरवाइज उसका अधिकार till the father is alive उसका कोई अधिकार नहीं होगा। अब है ऑन द बेसिस ऑफ को पार्टनरी एंड को ओनरशिप। मिताक्षरा स्कूल में ऑल द मेंबर्स ऑफ द जॉइंट फैमिली एंजॉय को पार्टनरी राइट्स ड्यूरिंग द फादर्स लाइफ टाइम। फादर के लाइफ टाइम के में ही, जब वो जीवित हैं, उसमें ही सारे जॉइंट फैमिली के जो लोग हैं उनको पूरी तरह से वो एंजॉय कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी के शेयर को। इन द मिताक्षरा स्कूल द को पार्टनर शेयर इज नॉट डिफाइंड। किसी का भी कोई शेयर डिफाइंड नहीं है एंड कोई भी कैन नॉट बी डिस्पोज्ड। मिताक्षरा स्कूल को पार्टनर सिस्टम हैज एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली बाय बर्थ, बट बिफोर पार्टीशन टेक्स प्लेस को पार्टनर एंजॉय द स्टेटस एज को पार्टनर बाय बर्थ। इसका मतलब ये है कि देयर इज अ जो नेचर ऑफ अनसर्टेन एंड फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट है वो इंक्रीज करता है विद द डेथ एंड डिक्रीज विद द फैमिली बर्थ। इन द सेंस जब किसी बेटे का जन्म होगा तो जितने भी को पार्टनरी हैं, जितने भी वो जॉइंट फैमिली के मेंबर्स हैं, उनका अधिकार, उनका जो ओनरशिप का जो मतलब जितना भाग है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अब एक नया मेंबर इंक्लूड हो गया है। पर जैसे ही डेथ होती है तो उसका शेयर जो है वो खत्म हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट एंड यूनिटी ऑफ ओनरशिप इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ। मिताक्षरा स्कूल जो है वो बेस करता है इनहेरिटेंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपिनिक्यूटी। इसका मतलब ये है कि जो
क्लोजेस्ट रिलेशनशिप हैं, जो ब्लड से रिलेशनशिप हैं, उस पे ये पहले ये मतलब उस पे पहले ये वो बोलेगा, पहले उसका अधिकार आएगा। ठीक है, जिसका ब्लड से रिलेशन है उसका पहले ही अधिकार आएगा। फॉर एग्जाम्पल, सन जो है उसका प्रॉपर्टी पे राइट जैसे ही फादर का डेथ होता है उसका एकदम से उसका तो है ही अधिकार। बट अगर हम ये कहें कि अगर एक फादर एक बेटा है, बेटे के बेटे का अधिकार सबसे पहले होगा, न कि बेटी के बेटे का। इसमें एक केस है थमन वेनकाटा सुबामा वर्सेस थमा रतम्मा। ये सुप्रीम कोर्ट में हेल्ड किया गया था। जो मिताक्षरा को पर्सनली है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है यूनिटी ऑफ ओनरशिप एंड कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। The undivided share exists indefinitely. The co-partner has some definite share in the co-partner property which increases with the death. जैसे डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी, फादर की प्रॉपर्टी बेटे पे इमीडिएटली आ जाती है। पर अगर किसी का नया बर्थ हो जाता है तो जो कोपासनरी है, जो जितनी प्रॉपर्टी है उसमें उसका भी भाग हो गया तो वो कम हो जाता है। अब को-पार्सनरी और को ओनरशिप जो दयाभागा स्कूल ने बताया है, इसमें यह है कि जब तक कि फादर इज अलाइव, जो बेटा है उसका कोई भी अधिकार नहीं है प्रॉपर्टी पे। दयाभागा शेयर ईच को-पार्सनरी इज डिफाइंड एंड कैन बी डिस्पोज्ड। दयाभागा में जॉइंट फैमिली इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ फैमिली मेंबर्स एबिलिटी टू लिव टुगेदर इन फूड, वर्शिप and land. The family is communal. Dayabhaga school is based on the principle of religious effectiveness, spiritual gain and rule of succession. इसका मतलब ये है कि person who gives the deceased more religious advantages, जिसने एक religious advantage दी है, कोई benefit दिया है, उसका inheritance का right जो है वो ज्यादा होता है, और जिसने रिलीजियसली कम अपना कंट्रीब्यूशन दिया है उसका डिक्रीज हो जाता है। दयाभागा स्कूल ऑफ लॉ डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी एंड सेपरेट प्रॉपर्टी बिकॉज प्रॉपर्टी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। द शेयर ऑफ को-पार्सनरी प्रॉपर्टी आर क्लियर अंडर दयाभागा स्कूल एंड डू नॉट फ्लक्चुएट विद द डेथ और बर्थ ऑफ अ मेंबर। ठीक है, इसमें क्या है कि द प्रॉपर्टी इज रिटर्न टू हायर्स बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस अपॉन द डेथ ऑफ द को-पार्सनरी। कोई पैदा हो रहा है तो उसका कोई कम नहीं होगा, राइट, और अगर कोई मृत्यु हो रही किसी की तो भी उसका राइट ज्यादा नहीं होगा। इस मिताक्षरा स्कूल में इट इज बाय बर्थ एंड दिस इन दयाभागा इट इज नॉट बाय बर्थ। अंडरस्टूड?